अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। भारतीय जनता पार्टी के दिगर पसमानदा तबकात OBC मोर्चा के कौमी सदर और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने जुमा को कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत पर ज़ात पात की मरदूमशुमारी शुरू करने पर तनकीद की और इसे एक सियासी इक़दाम करार दिया जिसका मकसद पसमानदा तबकात को राग़िब करना है। डॉक्टर लक्ष्मण मन की आज नामपल्ली में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के पास पसमानदा तबकात को नज़रअंदाज करने का तवील रिकॉर्ड है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के 15 इलाकों में जुमा को हवा के मियार का इंडेक्स 400 की सतह को अबूर कर गया। दारुल हुकूमत के मकीनों को फ़िज़ाई आलूदगी से अभी तक कोई राहत नज़र नहीं आई। दारुल हुकूमत के कई इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह शदीद सतह पर पहुंच गई और सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद व शुमार के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दारुल हुकूमत के हवाना इलाके में सबसे ज़्यादा इंडेक्स 440 तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी कारकुन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता 2 बरसों से हम सब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि खुदा सिर्फ अपने प्यारे बंदों को ही मुश्किलात देता है, इनका इम्तिहान लेता है। खुदा मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए आपको मजबूत करने के लिए मुश्किलात भेजता है। जब खुदा बड़ी मुश्किलात भेजता है तो ये इस बात की अलामत है कि खुदा चाहता है कि आप मुस्तकबिल में कुछ बड़ा करें। हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि बहादुरी से इनका मुकाबला करना चाहिए। रतन टाटा जी को हमसे जुदा हुए 1 महीने का अरसा गुजरा है। चहल पहल वाले शहरों और खरबाज से लेकर गांवों तक इनकी अदम मौजूदगी माशरे के एक हिस्से में गहराई से महसूस की जा रही है। मुअम्मर सनतकार, उभरते हुए कारोबारी और सख्त मेहनत करने वाले पेशा वाराना इनके सानह इर्तिहाल से मगमूम है, जो माहौलियात को लेकर बेदार है और इंसान दोस्ती के लिए वक्फ है। वो भी मसावियाना तौर पर गमज़दा है कि इनकी अदम मौजूदगी न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी गहराई से महसूस की गई है। झारखंड के साबिक़ कौमी सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज झारखंड असम्बली इंतखाबात के हवाले से लोहर दुगा और सबडिगा में इंतखाबी मीटिंगों से खिताब किया। गांधी ने बीजेपी के खिलाफ सख्त हमला किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आइन को फाड़ कर फेंकना चाहती है। मिस्टर गांधी ने लोहर दुगा में एक बड़ी इंतखाबी रैली में कहा कि झारखंड रियासती पानी, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ने से बनी, ख़ास तौर पर जब कबाइलियों ने कहा कि हमें यहाँ के जंगलात और मादनिया से होने वाला फ़ायदा हमें हासिल होना चाहिए, तब ये रियासत बनी। इन्होंने कहा कि बीजेपी आइन को फाड़ कर फेंकना चाहती है लेकिन हम इसे बचाना चाहते हैं। इस मौके पर इन्होंने 5 ज़मानतें भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में 1967 का अपना एक फैसला पलटते हुए जुमा को कहा कि किसी इदारे को सिर्फ इसलिए अक़लियती दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पार्लिमानी कानून के जरिए कायम किया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 7 रुकनी आईनी बेंच ने अख्तियारती अवार्ड से अजीज़ पाशा केस में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कानून के जरिए बनाए जाने की वजह से अक़लियती दर्जे से महरूम करने का बुनियाद बना था। बेंच ने कहा कि अक़लियती इदारा अक़लियत के जरिए कायम किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसे अक़लियती अरकान के ज़ेर इंतज़ाम किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपनी और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तरफ से अक्सरियती फैसला सुनाया। तहम जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने अपने इख्तिलाफी फैसले सुनाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत को बरकरार रखा गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 3-4 के फैसले से 1967 के इस फैसले को कालादम करार दिया जिसने AMU की अक़लियती हैसियत ख़त्म कर दी थी। हैदराबाद के MP ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 1967 के फैसले ने AMU की अक़लियती हैसियत को गलत तरीक़े से मुस्तरद किया था। इन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 30 का हवाला दिया जिसके तहत अक़लियतों को अपनी तालीमी इदारे क़ायम और इनके इंतज़ाम अपने तरीक़े से चलाने का हक़ हासिल है।
बैरिस्टर अवैसी ने AMU के तमाम तलबा और असतिज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अक़लियतों के खुद को तालीम देने के हक़ को बरकरार रखा गया है। इन्होंने लिखा, यूनिवर्सिटी के क़याम का वक्त और तरीक़ेकार नहीं बल्कि इसके बानी के अक़लियती शनाख्त अहम है। बीजेपी की तमाम दलीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। बैरिस्टर अवैसी ने बीजेपी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से AMU की अक़लियती हैसियत की मुखालिफत करती रही है, अब इन्हें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी ने AMU जामे और यहाँ तक कि मदारिस के इंतज़ाम के हक़ पर हमला करने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिलें।